गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो आज तारीख 20 जून वर्ष 2025 दिन शुक्रवार। तो पेश हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में आज से करवट लेगा मौसम। 21 या 22 जून को प्रदेश में मानसून आने की संभावना। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बदले मौसम के बीच पिछले कल दोपहर बाद ऊना जिला के बंगाणा, बड़ूही, हरोली और महतपुर में आधा घंटा बारिश हुई। हमीरपुर, मंडी, चंबा और कुल्लू में धूप खिली रही। उमस ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। राजधानी शिमला में दिन भर बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी हुई। वहीं आज से प्रदेश में मौसम बदलने का पूर्वानुमान है। कुछ क्षेत्रों में आज बारिश होने के आसार हैं। 21 से 23 जून तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 21 या 22 जून को प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने की भी प्रबल संभावना बन गई है। सीबीआई ने झांकड़ी कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। ठेकेदार ने की शिकायत। सीबीआई ने पिछले कल झांकड़ी कंट्रोल बोर्ड के एक अधिकारी को 40,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। सीबीआई शिमला जोन के पुलिस अधीक्षक राजेश चहल की अगुवाई में डीएसपी गोविंद सोलंकी की 30 सदस्यीय टीम ने मौके पर जाकर यह कार्रवाई की। सीबीआई को एक ठेकेदार ने शिकायत की थी कि वो किसी कार्य को लेकर पैसे की मांग कर रहा है। सीबीआई ने जाल बिछाया और रंगे हाथों अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त। कब्जाधारकों को बेदखल करने के आदेश। हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर सख्त रुख अपनाते हुए 5 बीघा या इससे अधिक जमीन कब्जा जमाए लोगों को बेदखल करने के आदेश दिए। खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर 5 या 10 बीघा तक के अतिक्रमण को नियमित करने या उसे बरकरार रखने को न तो कोई नीति मौजूद है और न ही भविष्य में ऐसी कोई नीति बनाने का प्रस्ताव है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर, न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की विशेष खंडपीठ ने जगजीवन राम सहित सभी अतिक्रमणकारियों को 15 जुलाई तक बेदखल करने के आदेश दिए। खंडपीठ ने मुख्य सचिव को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए कहा कि जगजीवन राम जैसे अन्य अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई शुरू करें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य को ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उच्च न्यायालय से नए बेदखली आदेश या अंतरिम सुरक्षा को रद्द करने के लिए संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार कोर्ट के आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 21 जुलाई को पेश करेंगे। वसीयत और बच्चा गोद लेने पर पंजीकरण शुल्क कराना महंगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वसीयत करवाने और बच्चा गोद लेने पर पंजीकरण शुल्क महंगा कर दिया है। बैंक या किसी अन्य के पास जमीन गिरवी रखने के पंजीकरण शुल्क में भी 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। सर्विस चार्जेस, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट यानी बुक 3 और बुक 4 में यह बढ़ोतरी हुई है। पहले वसीयत करने का पंजीकरण शुल्क 100 रुपये के करीब था। अब 54 रुपये जीएसटी के साथ इसे बढ़ाकर 354 रुपये किया गया है। बच्चा गोद लेने पर भी 354 रुपये में पंजीकरण होगा। इसी तरह जमीन गिरवी रखने पर भी लोगों को इतनी ही राशि जमा करानी होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जिला उपायुक्त कार्यालय पटवारी कानूनगो को इन आदेशों को लागू करने को कहा है। बुक 1 में जमीन खरीदना, बेचना और स्थानांतरण करना भी महंगा किया गया है। 350 रुपये के बजाय अब इसके 590 रुपये लगेंगे। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को मिले 60 करोड़, अब तक बांटे जा चुके हैं 350 करोड़ रुपए। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 60 करोड़ रुपए और मिले हैं। ताज़ा मिली किस्त 2-3 दिन में लोगों के खातों में क्रेडिट हो सकती है। यह पैसा रछियालू, भेड़ी, केवड़िया, सनोरा, भड़ोत, ढूंगियारी आदि एरिया का है। एसडीएम कांगड़ा ईशान जसवाल ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण में अब तक 350 करोड़ रुपये बन चुके हैं और अब 60 करोड़ नई रकम प्रभावितों के खातों में आने से यह आंकड़ा 410 करोड़ रुपये हो जाएगा। दूसरी ओर सहोडा और बाग के प्रभावितों का मुआवजा भी बनकर तैयार हो गया है। सहोडा में कुल 282 प्रभावित हैं जिनकी भूमि एयरपोर्ट के दायरे में आई है। उन्हें 34 करोड़ 60,29,116 रुपये मुआवजा बांटा जाएगा। वहीं इसी तरह बाग में 176 प्रभावितों में 48 करोड़ 47,87,274 रुपये बांटे जाएंगे। हिमाचल सरकार की अनुमति पर ही होगा हेरिटेज व ग्रीन एरिया में निर्माण, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में सरकार की अनुमति पर ही अब हेरिटेज और ग्रीन एरिया में निर्माण हो सकेगा। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने इसे लेकर व्यवस्था में बदलाव किया है।
प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है। हेरिटेज और ग्रीन एरिया में निर्माण के लिए पंजीकृत आर्किटेक्ट प्लानर की ओर से तैयार नक्शा स्थानीय नगर निकाय की ओर से निदेशक को भेजा जाएगा। विभाग इसे स्टेट हेरिटेज एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश के लिए भेजेगा। कमेटी अपनी सिफारिश के साथ नक्शा वापस विभाग को भेजेगी और इसके बाद विभाग इसे मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेजेगा। सरकार इस पर सैद्धांतिक मंजूरी देगी और सक्षम अधिकारी को निर्माण की अनुमति देने के निर्देश देगी। ऐतिहासिक महत्व वाली जगहों को संरक्षित करने के लिए सरकार ने हेरिटेज जोन और पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन एरिया चिन्हित किए हैं। नाराज सिख समुदाय की चेतावनी, 2 दिन में सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जयराम बिंदल। पांवटा साहिब के माजरा थाना क्षेत्र के तहत कथित लव जिहाद और लड़की के अपहरण के आरोपी के बाद हुई हिंसा से उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में अब सिख समुदाय भी कूद पड़ा है। पांवटा सिख समुदाय ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पर सिख समुदाय से संबंधित एसडीएम को अपशब्दों से संबोधित करने के आरोप लगाए। सिख समुदाय के लोगों ने पत्रकार वार्ता कर अपनी नाराजगी जाहिर की और भाजपा नेताओं को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने 2 दिन में सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो समुदाय के लोग सड़कों पर उतरेंगे। इसके बाद दोनों नेताओं ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सफाई दी है और खेद जताया है। गौर हो कि 4 जून को माजरा थाना क्षेत्र के तहत एक पंचायत की युवती के अपहरण और लव जिहाद के आरोप लगे थे। यह शिक्षक होंगे ट्रांसफर, शिक्षा विभाग ने 2 दिनों के भीतर मांगी जानकारी। शिक्षा निदेशालय की ओर से जमा 1 और जमा 2 कक्षाओं में सरप्लस लेक्चरर का डाटा मांगा है। दरअसल ये देखने में आ रहा है कि कुछ एक स्कूलों में इन 2 कक्षाओं में एनरोलमेंट कम है और स्टाफ तय किए गए नियमों के तहत ज़्यादा है। ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से ये डाटा मांगा गया है। ऐसे में इन स्कूलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन स्कूलों में भी ऐसी स्थिति है वहाँ इन पदों को फुल में रखा जाएगा ताकि स्कूल युक्तिकरण के समेत जरूरत वाले स्कूलों में इन शिक्षकों को ट्रांसफ़र किया जा सके। इसमें तय किया गया है कि जमा 1 और जमा 2 कक्षाओं में 1 से 100 संख्या पर प्रति विषय 1 शिक्षक, 101 से 200 संख्या पर 2 शिक्षक, 201 से 300 की संख्या पर 3 शिक्षक और 301 से 400 बच्चों पर 4 शिक्षक होंगे। लेकिन कुछ स्कूलों में ये आंकड़ा सरप्लस है। ऐसे में सभी जिलों से इनकी जानकारी मांगी गई है। केंद्र का बड़ा फैसला, यूपीएस में अब डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। केंद्र सरकार ने एनपीएस के विकल्प के तौर पर लागू यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को और मजबूत कर दिया है। भारत सरकार के कार्मिक और पेंशन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके यूपीएस में डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी देने का फैसला किया है। इसके अनुसार सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अडॉप्ट करेंगे उन्हें सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी अंडर एनपीएस रूल 2021 के तहत डीसीजीआरजी का लाभ मिलेगा। सीएम ने पूरा किया बजट भाषण में किया वादा, इन पेंशनरों को शेष एरियर का 50% इसी महीने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस साल के बजट में की गई अपनी घोषणा को पूरा करते हुए 70 साल से ज़्यादा उम्र वाले पेंशनरों को बचे हुए एरियर का 50% इसी महीने देने की अधिसूचना जारी कर दी है। वित्त विभाग की ओर से जारी की गई कार्यालय आदेश के मुताबिक कहा गया है कि जून 2025 में 70 साल या इससे अधिक की आयु पूरी करने वाले पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को बचे हुए एरियर का 50% दिया जाएगा। यह कुल पेंशन एरियर का 30% होगा। इस एरियर का भुगतान जून 2025 यानी इसी महीने में ही किया जाएगा। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।